गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एसी तो चल रहा था यार, तो गेट खोल देना पड़ता। सभी बच्चे एक बार वीडियो ऑन कर ले। ओके, क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो नीरज, कैसे हो? बढ़िया। चलो करें शुरू आज का। हाँ चलिए, एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा, सभी बच्चे। यशवंत, प्रिया, कपिल, अजय धनखड़, सलोनी शेखावत। ओके ओके, चलिए अब शुरू करते हैं अपन। और आज की बात कर रहे हैं बच्चों, देखो टॉपिक चल रहा था हमारा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। Yes, are you able to see and hear me? आप लोग सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो? ओके ठीक है बच्चों। अब सुनिए बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, और उसमें जो हम बात कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लास्ट क्लास में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे। कौन सा डिस्कस कर रहे थे बच्चों? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। क्या डिस्कस कर रहे हैं आज अपन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप लोग देख रहे हो तो मुझे बताओ बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए। यस या नो? बाइनरी फिजन, बडिंग, कॉनिडिया, ठीक है, स्पोरुलेशन, आई थिंक मेनी टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। लेकिन लास्ट में हम जो चल रहे थे वो था हमारा बच्चा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या याद करो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन यही बात कर रहे थे ना हम लोग? यस, ओके। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, अब सुनिए बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या था? एनी वेजिटेटिव पार्ट develops a new plant. Any vegetative parts develop a new plant. कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जो हो वो एक नए प्लांट को डेवलप करे। सर वो क्या क्या हो सकता है? इट्स कैन बी इंक्लूड एग्जाम्पल लीफ, रूट, स्टेम, ठीक है बच्चों, फ्लावर, एटसेट्रा। ये सब हो सकता है कि ये सारे के सारे पार्ट एक नए प्लांट को बना सकते हैं। तो आई थिंक मैंने स्टेम के थ्रू आप लोगों को बता दिया था, क्योंकि इसमें भी दो टाइप्स थे।
दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ओके बच्चों, देखो एक था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक तो क्या था बच्चों नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और एक था बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यस बच्चों, तो हम इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है बच्चों? कंफर्म नेहा? हम लास्ट क्लास में नेचुरल पढ़ चुके हैं, आज हम आर्टिफिशियल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आर्टिफिशियल। क्लियर है ना? ओके, ठीक है। तो आज हम आर्टिफिशियल वाले को पढ़ेंगे और उसके कुछ टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे कॉपी में हेडिंग डाल लें सबसे पहले अपना आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या डालने वाले हैं बच्चों आप लोग? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, नाउ वी डिस्कस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, ठीक है। सलोनी, एनी प्रॉब्लम बेटा? आई एम नॉट एबल टू सी। ओके, देखिए बच्चों, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। टाइप करके बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम है क्या? छूट गया है या कुछ बताना है तो? ओके, यू कांट टाइप? हाँ, सर डोंट सचेट। ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो देखो, आज का अपन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में स्टेम का पढ़ चुके हैं, लीफ का पढ़ चुके हैं। आज आप लोग नेचुरल वाला आर्टिफिशियल वाला पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अपन आगे चलेंगे और वहां से अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे आ जाइए। देखिए, सबसे पहले बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है इसे समझते हैं। देखो, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए बच्चों, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3। पहला कटिंग, दूसरा ग्राफ्टिंग और तीसरा लेयरिंग। बोलिए बच्चों क्या क्या है? कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। ठीक है बच्चों, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग 3 टाइप है बच्चों। पहला कटिंग है, दूसरा ग्राफ्टिंग है और तीसरा लेयरिंग है। यही है ना? 3 प्रोसेस है। पहला कटिंग, दूसरा ग्राफ्टिंग और तीसरा लेयरिंग। क्लियर है? इसका एक बार चैट बॉक्स चालू करवाना। अगली बात,
इसके साथ में अगर अपन देखें तो ये 3 मेथड्स क्या क्या है बच्चों? कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। क्लियर है बच्चों? अब यहां से हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर वो कैसा है समझिए कि सर ये 3 मेथड्स के थ्रू हम प्लांट्स को और डेवलप कर सकते हैं। यू कैन चैट नाउ बच्चों, एनी प्रॉब्लम? यू कैन चैट नाउ, ठीक है। देखिए बच्चों आगे सुनिए। तो कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग की अगर हम बात करें तो 3 प्रोसेस हैं, जिसमें हम सबसे पहले बेटा मेंशन करने वाले हैं कटिंग को। किसको मेंशन करने वाले हैं बच्चों? कटिंग को। तो व्हाट इज कटिंग? देखिए सबसे पहला कटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कटिंग, ठीक है। अब कटिंग में कैसे करना है इसको समझिए। देखो कटिंग क्या है, कैसे होता है कटिंग में। तो देखो सचो, अगर हमारे पास कोई प्लांट है, अगर हमारे पास कोई प्लांट है और उस प्लांट का हम कोई स्टेम का पार्ट काट लें, कट कर लें उसको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, कटिंग का एग्जाम्पल लिखो बच्चों। एक तो बेटा रोज, कौन होगा? रोज होगा। और दूसरा कौन होने वाला है बच्चों? यहां पर शुगर केन। शुगर केन क्या क्या होगा बेटा? एक तो आपका रोज होगा, ठीक है, और एक आपका शुगर केन, गन्ना। क्लियर है? अब हम इसे कटिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, क्या है समझिए इससे को। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन। सपोज हमारे पास एक शुगर केन प्लांट है, ये शुगर केन प्लांट है। अब शुगर केन प्लांट में आपने देखा होगा बच्चों, यहां पर कुछ नोड इंटरनोड्स हैं। देखो इसको समझिए बेटा, प्लांट के पास अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये नोड है। क्या होगा बच्चों? नोड। जहां पर वो धारी लगी हुई है, जहां से वो डिवाइड है, इट इज कॉल्ड नोड। क्या कहेंगे उसको अपन? नोड। एंड बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? इंटरनोड। समझ में आ रहा है ना? आर यू ओके बच्चों? एक पार्ट को क्या कह रहे हैं? नोड, और दूसरे वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं अपन? इंटरनोड। क्लियर है? अब हमें क्या करना है इसमें? हमें क्या करना है, एक पीस ऐसा कट करना है जिसमें नोड पार्ट भी कलेक्ट हो। कौन सा पार्ट कलेक्ट हो बच्चों? नोड पार्ट भी कलेक्ट हो। वो कैसे होने वाला है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कट द पीस, ये पीस काट लिया है, कट दिस पीस, ओके। और इसे अब हमको क्या करना है? सॉइल में ग्राफ्ट कर देना है। कैसे करेंगे? देखो ये सॉइल है और इसमें ये पीस हमने रख दिया, तो देखो रूट्स यहां से जर्मिनेट करेंगी, रूट्स यहां से जर्मिनेट करेंगी। बताओ करेंगी कि नहीं करेंगी? और यहां से एक नया प्लांट बन जाएगा। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते बताओ? ये लो, ये एक नया प्लांट बन गया बच्चों। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग। क्या कहा जाएगा बच्चों? कटिंग। तो ये प्रोसेस के थ्रू हम कट करके एक नया प्लांट बना सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड कटिंग। क्लियर है? डायग्राम बना लीजिए आप लोग। तो ये कहां कहां देखने को मिलेगा बच्चों? रोज में और शुगर केन में। किस किस में देखने को मिलेगा बच्चों? ये रोज में और शुगर केन में। क्लियर है यहां तक की बात मेरी? ठीक है, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं दूसरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। आ जाइए तो समझ लेते हैं दूसरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, अब सर हम दूसरा प्रोसेस को समझें, उसका क्या मतलब है? लेयरिंग। तो देखो लेयरिंग, लेयरिंग,
लेयरिंग का मतलब है किसी चीज की कोई परत चढ़ा देना, ठीक है बच्चों। तो सर लेयरिंग में हम क्या करेंगे? लेयरिंग बेटा दो तरह की होती है, एक सॉइल लेयरिंग, एक माउंड लेयरिंग। मैं आपको दोनों समझाने वाला हूं। लेयरिंग का मतलब क्या है बेटा? एक लेयर आ जाने वाली है। तो कौन कौन सा होगा? एक तो होगा बच्चों यहां पर माउंड लेयरिंग और एक होने वाला है सॉइल लेयरिंग। तो कैसे समझिए, लेयरिंग के दो टाइप्स हैं, मेंशन करो बच्चों। पहला सॉइल लेयरिंग, सॉइल लेयरिंग, और दूसरा माउंड लेयरिंग। इतना क्लियर है क्या बच्चों? एक तो क्या रहने वाला है? सॉइल लेयरिंग, और दूसरा क्या रहने वाला है बच्चों? माउंड लेयरिंग। क्लियर है भाई? ओके ठीक है। अब सुनो, तो पहले हम किसको डिस्कस कर लें? सॉइल लेयरिंग को। कैसे? देखिए, तो पहला है बच्चों, सबसे पहले है बच्चों सॉइल लेयरिंग। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सॉइल लेयरिंग की। वो कैसे बात कर रहे हैं? तो देखिए सुनो, आपको क्या करना है? कोई छोटे से प्लांट को ऑब्जर्व करना है। किसको ऑब्जर्व करना है बच्चों? छोटे प्लांट। और छोटा प्लांट कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्लियर है? छोटा प्लांट हो और फ्लेक्सिबल हो। कैसा हो बच्चों? फ्लेक्सिबल हो। वो कैसे समझने की कोशिश करेंगे? देखो, हमारे पास अगर हम बात करें, देखिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल लो बेटा सेल लेयरिंग का। पहले सबसे पहले एग्जाम्पल जैस्मिन। सुना है ना आप लोगों ने प्लांट? क्या नाम है बच्चों? जैस्मिन। जैस्मिन प्लांट का नाम। इसमें क्या करने वाले हैं अपन? इसको कैसे समझेंगे? आपके पास एक प्लांट है, सपोज ये हमारे पास एक फ्लेक्सिबल प्लांट है सर, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल जो प्लांट है, ये उसकी रूट्स है, और यहां उसकी लीव्स हैं। ये फ्लावर है उसके ऊपर, ठीक है बच्चों। उसके साथ उसमें एक एसोसिएटेड ब्रांच भी है। क्या है बच्चों? एसोसिएटेड ब्रांच है जो जमीन के बिल्कुल साथ में है लगभग। तो देखो ये मान लीजिए ये एक ब्रांच है उसकी, इस पे भी कुछ लीफ लगे हुए हैं, ये समझ लीजिए बच्चों। अब हमें क्या करना है? व्हाट इज नीरज यादव? ठीक है, टाइप करके बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। देखिए बच्चों, हाँ, तो यहां पर अगर हम समझे इसको, तो देखो सुनिए बच्चों, ये जो फ्लेक्सिबल ब्रांच है, इस फ्लेक्सिबल ब्रांच को क्या करना है आपको? इस फ्लेक्सिबल ब्रांच को आपको नीचे की तरफ लेके जाना है और मिट्टी के एक सिरे को दबा देना है। कैसे करेंगे? समझिए, हमने इस ब्रांच को थोड़ा सा नीचे की ओर झुका लिया है। आपको पता है बच्चों, हम जो सॉइल लेयरिंग है या माउंड सॉइल लेयरिंग है, ये बेटा बड़े ट्रीज के लिए नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं? ओनली स्मॉल ट्रीज के लिए। किसके लिए करेंगे बच्चों? स्मॉल ट्रीज के लिए, छोटे ट्रीज के लिए। क्लियर है? तो इसमें क्या करने वाला है? तो देखो क्या होगा, आपने क्या करना है, ये वाली जो ब्रांच है इसको ऐसे झुका के नीचे जमीन से बाहर ले आना है। ले आए बच्चे, और इसमें मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डाल दी हमने, दबा दिया इसको सर, कितना इजी काम है, दबा दिया, और एक तरफ से इसकी लीव्स निकली हुई हैं। यस या नो बच्चों? लीव्स निकली है। अब क्या करें? अब भी तो कुछ करना है। जो हिस्सा इसके मिट्टी के नीचे है उस पे क्या करना है? एक छोटा सा कट लगा दीजिए, स्लिट, एक छोटा सा कट लगा दीजिए। तो कट लगा दिया हमने सर, तो कट लगा दिया तो यहां से कुछ रूट्स ग्रो करने लगी। अब इन रूट्स को क्या कहा जाएगा?
इन रूट्स को कहा जाएगा एडवेंटिशियस रूट। बोलिए मेरे साथ, क्या कहेंगे बच्चों उनको? एडवेंटिशियस रूट। तो ठीक है भाई, यहां एडवेंटिशियस रूट आ गई, एडवेंटिशियस रूट ग्रो कर रही है। कौन ग्रो कर रही है बच्चों? एडवेंटिशियस रूट ग्रो कर रही हैं। ठीक है भाई, अब आगे समझो। तो इस एडवेंटिशियस रूट के ग्रोथ हो जाने के बाद हम इसको देख पाते हैं, और ये हमारा प्लांट ग्रो कर ही रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है इस प्रोसेस को? अब आप क्या कीजिए, उस सेपरेट ब्रांच को जिसको आपने सॉइल लेयरिंग की है उसको सेपरेटली कट कर लीजिए। सर कट कर लिया, और इसे कहीं और ले जाकर के लगा दीजिए और हम एक नया प्लांट बना लेंगे। आर यू गॉट इट बच्चों? समझ में आई ये वाली बात? सॉइल लेयरिंग। तो एक बार थम्स अप हो जाए सबकी तरफ से। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं माउंड लेयरिंग की। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? माउंड लेयरिंग की। उसे भी समझ लेते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूं, हटा देते हैं। क्या करने वाले हैं? माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग बड़ा अच्छा लगता है मुझे। क्यों? ये बड़े प्लांट्स के लिए करेंगे हम। तो बड़ा प्लांट्स पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है सॉइल लेयरिंग के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में बच्चों? सॉइल लेयरिंग के कंपैरिजन में। कैसा? अब बच्चों ने पूछा सर फ्लेक्सिबल प्लांट थे, छोटे प्लांट थे, उनके लिए तो सॉइल लेयरिंग करवा दी, मैं मैंगो प्लांट पे करवाना चाहता हूं, या मैं अनार वाले प्लांट पॉमग्रेनेट पे करवाना चाहता हूं, तो क्या करना होगा उसके लिए? समझिए बेटा, दूसरा लेयरिंग का ही टाइप है माउंड लेयरिंग। क्या है रे मेरे बच्चों? माउंड लेयरिंग। क्लियर है? इसे कैसे करेंगे, किस तरह से करवाना पड़ेगा? तो देखो सुनो, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास मान लीजिए एक बड़ा ट्री है, मैंगो ट्री है, और ये उसका एक पूरा ब्रांच है। ठीक है बच्चों, ये उसकी ब्रांच है जहां से कुछ लीव्स निकल के आ रही हैं। ठीक है बच्चों, अब सुनो मेरी बात। ये उसकी रूट्स हैं, ये उसकी रूट्स हैं, और इस ट्री के ऊपर एक और स्टेम है, एक और ब्रांच जा रही है यहां से। इसको भी समझो बच्चों, समझ गए? अब क्या करना है हमको? तो आप और हम सब मिल करके क्या इसकी इस ब्रांच को नीचे जमीन में ला सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। सारे लटक जाएंगे ना तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत स्ट्रांग है। या तो वो ब्रांच ही टूट जाएगी या फिर हम टूट जाएंगे, कोई एक तो टूटेगा। ठीक है, तो क्या करना होगा इसके लिए? सर इसे खींच के नीचे नहीं लाया जा सकता, इसका कुछ ऊपर ही कर दीजिए। तो चलो ऊपर कुछ कर लेते हैं इसके बारे में। तो क्या करना है बच्चों? इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके ऊपर वाले वॉल को कट करेंगे हल्का हल्का सा। देखो इस तरह से। आई होप आप लोग देख पा रहे हो। तो आपको सबसे पहले उस जिस ब्रांच का आप करना चाहते हो लेयरिंग, उस ब्रांच की आउटर वॉल को कट कर दीजिए। सेल वॉल कट हो जाएगी। यस बच्चों, क्या कट हो जाएगी? सेल वॉल। तो सेल वॉल कट होने के बाद क्या करना है? ब्रायोफाइटा में आप लोगों ने एक नाम पढ़ा था, स्फेगनम। क्या बात है, पुरानी बात याद आ गई। स्फेगनम सुना था ना बच्चों? एक ऐसा मॉसेज है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसका नाम है स्फेगनम। क्या नाम है बच्चों? स्फेगनम। तो हम यहां क्या करेंगे? उस स्फेगनम को रैप कर देंगे, इस पर लपेट देंगे बच्चों।
अरे बहुत इजी काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। ये हमने क्या किया, स्फैग्नम की पट्टी उसके ऊपर लपेट दी, पता है आप लोगों को। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। वर्ल्ड वॉर सेकंड में स्फैग्नम की बैंडेजेस बनाई गई थी, स्फैग्नम पट्टियां बनाई गई थी, बैंडेजेस बनाई गई थी। तो जो वहां पर बहुत सारे जो सैनिक थे, ठीक है, आर्मी के लोग थे, उन लोगों के वुंड्स को कवर करने के लिए स्फैग्नम पट्टी को यूज किया जाता था। याद है आप लोगों को, वर्ल्ड वॉर सेकंड में। इंटरेस्टिंग, बिकॉज क्योंकि वो होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रखती हैं, ब्लड को भी होल्ड कर सकती हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए आप यहां देखेंगे ये वाटर होल्डिंग के लिए काम करती हैं क्लियरली, यहां पर अगर हम समझें तो। देखो बच्चों, तो हमने यहां पर स्फैग्नम लगा दिया। अब क्या करें सर, अब सर इसे कंटिन्यूअसली वाटर भी तो चाहिए, इसको क्या चाहिए बच्चों, कंटिन्यूअसली वाटर चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी के लिए क्या करेंगे, लो एक मटका लटका देते हैं अपन यहां, ये लीजिए, लटका दिया, पानी का एक घड़ा ऊपर रख दिया हमने। अब उस पूरे घड़े के नीचे एक छोटा सा छेद कर देते हैं, चलिए कर देते हैं। तो ये छोटा सा एक छेद हो गया। तो मुझे बताओ, ड्रॉप कर करके वाटर उस वाले पार्ट पर गिर रहा होगा कि नहीं गिर रहा होगा, गिर रहा होगा ना। वाटर धीरे 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 उस पार्ट पर गिर रहा होगा। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात। तो जब यहां पर ये गिर रहा होगा तो ये वाला पार्ट जो आपने स्फैग्नम पट्टी से लपेटा हुआ है, ये वाला पार्ट ग्रो करेगा, यस ग्रो करेगा, और उसके जस्ट छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी एडवेंटिशियस रूट निकल आएंगी। क्या निकल आएंगी बच्चों, एडवेंटिशियस रूट निकल आएंगी। बोलिए बच्चों, क्या निकल आएंगी, एडवेंटिशियस रूट निकल आएंगे। अब क्या करना है, इजी काम, लाओ सीजर, उसे कट कर दीजिए, और कट करने के बाद हम उसे कहीं दूसरी जगह ले जाकर के ग्राफ्ट कर सकते हैं और एक नया प्लांट लगा सकते हैं। क्लियर है अरुण सिंह? ओके, ठीक है, आगे चलें। आई होप सॉइल लेयरिंग और माउंट लेयरिंग क्लियर है। एग्जाम्पल, चैट इज स्टेबल डिसेबल, बात करेंगे जीतू कांत इस पर, रुकिए, ठीक है बच्चों। यू कैन सेंड दिस मैसेज इन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी यू कैन आस्क हियर, आस्क देयर। ओके बच्चों, ठीक है, क्लियर। अब सुनो बच्चों, आगे बात करते हैं अपन। अब यहां माउंट लेयरिंग हो गया है, एडवेंटिशियस रूट हो गया है। अब हम बात करेंगे बच्चों थर्ड और इंपॉर्टेंट, ग्राफ्टिंग प्रोसेस। किसकी बात कर रहे हैं भैया, ग्राफ्टिंग। आ जाइए बच्चों, तो ग्राफ्टिंग भी समझ लेते हैं। चलिए, इसका एग्जांपल बेटा मैंगो, माउंट लेयरिंग का एग्जांपल मैंगो। क्लियर है? आइए, अब सर हमें क्या समझाने वाले हो, तीसरा प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ्टिंग। बोलिए बच्चों, ग्राफ्ट कर देना, सुना है आप लोगों ने? ग्राफ्टिंग, किसी चीज को किसी दूसरी चीज से जोड़ देना। इस मार्कर पेन को अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं, अटैच कर दूं, और फिर ये ग्रो करने लगे, तो ग्राफ्टिंग हो जाएगा एक तरह का। क्लियर है बच्चों? तो क्या होता है ग्राफ्टिंग, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, अगर हम ग्राफ्टिंग को समझने की कोशिश करें तो ग्राफ्टिंग क्या है, सुनिए बच्चों। ग्राफ्टिंग प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है बच्चों, हमें पहले तो ग्राफ्टिंग किसके बीच में होती है, बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स। लिखो बच्चों,
बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स। इतनी बात समझ में आ गई क्या कि सर हम आम के पेड़ पे अनार का लगा सकते हो, लगा सकते हो। कमल के पेड़ पे हम चीकू का लगा सकते हो, लगा सकते हो। ग्राफ्टिंग है ही क्या? बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स। क्लियर है बच्चों? क्या कर सकते हैं अपन? बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स। अब आगे समझो। अब क्या करने हैं सर ग्राफ्टिंग में? अब जो लाइन बताने वाला हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी कि वी कांट we cannot use this process, we cannot use this process in monocot plants। अरे वाह, कि इस प्रोसेस को हम मोनोकोट प्लांट्स में यूज नहीं कर सकते। कोई बताएगा क्यों नहीं कर सकते बच्चों? मोनोकोट प्लांट्स में हम इसे यूज नहीं कर सकते। मैं ही बताता हूं आप लोगों को हम प्लांट्स में इसको क्यों यूज नहीं कर सकते। बिकॉज मोनोकोट प्लांट्स हैव scattered vascular system। बताओ बच्चों, मोनोकोट प्लांट्स हैव स्कैटर्ड वेस्कुलर सिस्टम। मोनोकोट प्लांट्स में कैसा वेस्कुलर सिस्टम होता है? बिखरा हुआ। इसका क्या मतलब है सर, समझा दीजिए। देखो बच्चों, हमें ग्राफ्टिंग के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो वो हिस्सा जिसे ग्राफ्ट करना है, जिसे हम काट कर लाए कहीं से, और एक वो हिस्सा जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। याद रह जाएगा बच्चों? एक तो वो हिस्सा जो जमीन के साथ अटैच है, एक वो हिस्सा जो उसके ऊपर ग्राफ्ट किया जाने वाला है। तो पहला जो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर नीचे वाला है, इसे कहते हैं बच्चों स्टॉक। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा इसको? स्टॉक। और ऊपर वाले को कहते हैं सीजन। सियॉन कह सकते हो, सीजन कह सकते हो। ठीक है बच्चों, SCION। ऊपर वाले हिस्से को सीजन कहते हैं, नीचे वाले को स्टॉक कहते हैं। स्टॉक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। स्टॉक कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों? स्टेबल। सीजन स्टेबल नहीं होता, वो डिफरेंट प्लांट का होता है। अब कैसे? ये मैंगो का है तो ये अनार का होगा, ये अगर रोज का है तो ये चीकू का होगा। समझ पा रहे हो आप लोग कि हम किसी एक स्टॉक पर कोई डिफरेंट स्पीशीज को उगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। यस बच्चों, सही है ना? यही है ग्राफ्टिंग। लेकिन मोनोकोट प्लांट में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोनोकोट प्लांट्स में स्कैटर्ड वेस्कुलर सिस्टम होते हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चों? सीजन और स्टॉक का जाइलम के नीचे नहीं आता, फ्लोएम के नीचे नहीं आता। तो उसकी वजह से जाइलम फ्लोएम की पोजीशन की वजह से कंडक्टिंग सिस्टम नहीं बन पाता है। जीतुकांत, आर यू लिसनिंग मी? कि कंडक्टिंग सिस्टम नहीं बन पाता है जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन। इसलिए अगर कंडक्टिंग सिस्टम नहीं बन पाएगा तो बेटा वो प्लांट ग्रो करेगा ही नहीं। इसलिए ग्राफ्टिंग इम्पॉसिबल इन मोनोकोट प्लांट्स। क्लियर है बच्चों? मोनोकोट प्लांट्स में हम ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। वी आर यूज फॉर डाइकॉट्स प्लांट्स। हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों इसको? डाइकॉट प्लांट के लिए। क्लियर है? आई होप यू विल बी एबल। ठीक है, अब सुनो बच्चों,
मोनोकॉट प्लांट्स हैव स्कैटर्ड वेस्कुलर सिस्टम एंड इसलिए हम यहां पर ये नहीं कर सकते। तो सर ये सीजन और स्टॉक से हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग भी बहुत सारे टाइप्स की होती है, वो आपके यहां मेंशन नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। वी शेप का वेज होता है, टी शेप का होता है बेटा, है ना, बड ग्राफ्टिंग होती है, ये डिफरेंट टाइप की होती है, क्राउन ग्राफ्टिंग भी होती है, ये हमारे सिलेबस में यहां नहीं है। हमें केवल इतना पता करना है सर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 3 टाइप का होता है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ठीक है। अब एक लास्ट और टॉपिक बचा है इसके अंदर, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कल से बच्चों। लास्ट क्या बचा है, उसका नाम है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन समझिए बच्चों, क्या कहने वाले हैं अपन, माइक्रो प्रोपेगेशन। देखिए बच्चों, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। इसका एक और दूसरा ब्यूटीफुल नेम है, क्या नाम है बच्चों इसका, प्लांट टिश्यू कल्चर। बोलिए बच्चों क्या नाम है उसका, प्लांट टिश्यू कल्चर। क्लियर है? माइक्रो प्रोपेगेशन कह दीजिए या आप उसे क्या कहोगे बच्चों, पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर। क्लियर है बच्चों? इसमें क्या करना है, हम प्लांट के कोई छोटे से पार्ट से, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, उसके एक छोटी सी सेल से लाखों या हजारों प्लांट्स बना सके, उसे क्या कहा जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा बच्चों। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या मतलब है, इसका खाने पीने का सारा जुगाड़ कर दो, यहीं पे सब कुछ दे दो इसको, जो जो चाहिए इसको, जो जो फेमस है इसके लिए, जो जो इसको बहुत ग्रोथ करवाता हो, वो सारी चीजें से यहीं प्रोवाइड कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर अगर आप देखोगे प्लांट न्यूट्रिएंट मीडियम, जैसे एग्जांपल अगार सॉल्यूशन, आप लोगों को मैंने 11th में भी बताया था, रेड एल्गी प्रोड्यूस अगार। तो अगार क्या होता है बच्चों, एक न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसमें प्लांट आसानी से ग्रो कर सकता है, अपनी ग्रोथ कर सकता है। क्लियर है बच्चों? प्लांट आसानी से अपनी ग्रोथ कर सकता है, तो उसको अपन यहां देखेंगे। तो ये अगार सॉल्यूशन है, प्लांट न्यूट्रिएंट मीडियम। इसमें अगर आप एक छोटी सी सेल को भी डालते हो तो वो सेल मल्टीप्लाई करेगी और ग्रोथ करेगी न्यू प्लांट्स को, तो डेवलप्स न्यू प्लांट्स। अब बताओ बच्चों, हमने एक सेल से कितने सेल बना लेने हैं, बहुत सारे सेल्स, और उन बहुत सारे सेल से बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों, बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। तो इस तरह से ही हमको देखने को मिलेगा प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम कल बात करते हैं।